जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के यह तिलकेजा आदर्श ग्राम संसद आदर्श ग्राम तिलकेजा है। स्वामी आत्मानंद स्कूल के ठीक भीतर हम हैं इस वक्त। और कक्षा 10वीं आप देख पा रहे हैं, कक्षा 10वीं ब माने सेक्शन बी में इस वक्त हम हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कक्ष इसका नाम दिया गया है। आप देख पा रहे हैं दीवालों में पुट्टी पेंट सब जो है बेहतर तरीके से कर दी गई है। अब यहाँ पर देखिए 4 बच्चे घायल हुए हैं। क्यों घायल हुए हैं आप देख पा रहे हैं। 4 बच्चे घायल हुए हैं क्योंकि यहाँ पर इस कक्षा में यह देखिए ये भरभरा कर दीवार नीचे आकर गिर पड़ी है। दीवार का हिस्सा नीचे आकर गिर पड़ा है और यहाँ पर पठन पाठन का उस वक्त जो है क्रियाकलाप दौर जारी था और उस वक्त अचानक से बच्चे पढ़ रहे थे। उन्हें यह एहसास भी नहीं था कि उनके ऊपर दीवार का हिस्सा भरभरा कर नीचे आन गिरेगा और वे बुरी तरह से घायल हो जाएंगे। आप देख पा रहे हैं क्या स्थिति है। ये बड़े बड़े जब पत्थर इनके ऊपर गिरे होंगे, इनके सर पर माथे पर गिरे होंगे तो क्या स्थिति हुई होगी। हमने यहाँ के प्राचार्य श्री श्रीवास जी से हमने चर्चा की है तो उनके बताए अनुसार पता चला है कि यहाँ पर 4 छात्र घायल हुए हैं इस दुर्घटना में। अब हम देख पा रहे हैं, अब यह देखिए यह दुर्घटना कैसे हुई। आप देख पा रहे हैं यह लापरवाही और भ्रष्टाचार का शिकार चढ़ गए यह बच्चे। इनके लापरवाही से आज 4 बच्चे जो है घायल हो जाते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितनी लापरवाही की गई है। इसे पूरी तरह से कुरेदा नहीं गया है और उसके ऊपर सीमेंट लगा दी गई है। सीमेंट लगाकर और उसके ऊपर से पुट्टी कर दी गई है। जब तक आप भीतर के चीजों को बेहतर नहीं करेंगे, बाहर बेहतर करने से क्या होगा, यही होगा। थोड़ी सी सीपेज हुई है और दीवार भरभरा कर जो है उसके दीवार का जो सीमेंट है वह भरभरा कर मोटा लेयर जो परत है वह भरभरा कर इतने मोटे मोटे इतने बड़े बड़े आप देख पा रहे हैं हिस्से, इतने चौड़े हिस्से आकर गिर गए हैं। अब यह बताइए कि इसे हम शिक्षा विभाग की लापरवाही कहें, संबंधित ठेकेदार की लापरवाही कहें या अधिकारियों की लापरवाही कहें। क्योंकि यदि इस तरह के कार्य यदि होते हैं तो वहां पर एक टीम आप गठित करते हैं, वह यह इस कार्य को देखता है कि गुणवत्ताहीन कार्य तो नहीं किए जा रहे हैं, पूरे मजबूत कार्य तो किए जा रहे हैं। इसके बावजूद शासकीय कार्य इतने जो है गैर जिम्मेदाराना तरीके से किए जाते हैं। अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए, हम बार बार कहते हैं, पुल पुलिया और भवन आज भी कायम है और आजादी के पश्चात जब शासकीय भवन बनाए जाते हैं तो इस तरह से जो है उनका दुर्दशा हो जाता है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सोहनलाल यादव सर। सोहनलाल जी, यहाँ पर 4 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से ये दीवार जो है दीवार का हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। इसे लापरवाही समझते हैं कि नहीं? जी सर, बिल्कुल लापरवाही है ना। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, सुबह टाइम में छोटे बच्चे रहते हैं अंग्रेजी मीडियम के जी, और दोपहर में बड़े बच्चे रहते हैं 10वीं में। वो तो अच्छा है कि बड़े बच्चे के ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्यादा मतलब बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। जी सर, छोटे बच्चे रहते तो गंभीर, ज्यादा गंभीर मतलब क्योंकि कक्षा 10वीं के थे तो वो अपने आप को जो है वह बचा पाए। जी सर, बिल्कुल। और शरीर मजबूत होने की वजह से कुछ हद तक वह बच पाए। किंतु अगर छोटे बच्चे होते तो बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया। जी बिल्कुल नहीं किया जा सकता सर। आप किस पद पर हैं, यहाँ पर क्या करते हैं? मैं यहाँ अंशकालीन सफाई कर्मी हूँ सर। जी। अच्छा, आप कक्षा कितने तक पढ़ाई किए हैं? मैं 10वीं पास हूँ सर। एक 10वीं पास व्यक्ति भी यह समझता है कि यह लापरवाही है। इस तरह से कृत्य को नहीं करने की आवश्यकता है, क्योंकि जहां पर बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं वह पठन पाठन का कृत्य कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं, उस दौरान उनके ऊपर इस तरह से दीवार के छज्जे का हिस्सा गिर जाना कहीं ना कहीं लापरवाही को प्रदर्शित करता है। और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी कि नहीं? इसे बिल्कुल हो सकती थी सर। तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य तो के साथ जो है वह लापरवाही की ही जा रही है, साथ ही साथ उनके जान से भी अब खिलवाड़ किया जा रहा है। इसका जीता जागता प्रमाण हम आपको दिखा रहे हैं। एक छोटे से दीवार में सीपेज मात्र होता है और दीवार के जो परत है वह ऐसे गिरते हैं मानो कि कोई तितली के पंखुड़ियां हों। क्या इतनी मजबूती से, जबकि आप देख पा रहे हैं अभी अभी इस पर कहीं ना कहीं इस पर कार्य किया गया है, इनोग्रेशन इस पर जो है, कहने का मतलब है कि इसका सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है, मजबूती प्रदान की गई है, बेहतर तरीके से इसे पुट्टी भी लगाया गया है।
जब रंग रोगन और पुट्टी लगा दी गई है, इसका मतलब साफ है कि इस पर अभी अभी खर्च किए गए हैं, मोटी रकम तमाम कक्षाओं में खर्च की गई है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार और लापरवाही जो है सामने आ जा रही है। देखिए अभी अभी पुट्टी किया गया है और अब दीवालों की स्थिति आप देख पा रहे हैं, दीवालें जर्जर हो रही हैं, दीवालें फूट रही हैं। यदि इस तरह के कृत्य करने ही है तो पहले बेहतर तरीके से उसे कीजिए, उसे बेहतर तरीके से पढ़े, उसको तोड़िए, वहां पर कंक्रीटिंग कीजिए, उसके पश्चात आप वॉल पुट्टी करिए ताकि बेहतर तरीके से वह मजबूती उसको प्राप्त हो सके। अब आप ऊपर से इस तरह से सिर्फ पुट्टी लगा देंगे और भीतर से वह कमजोर ही रहेगा तो दीवार का हिस्सा परत उसका जो है नीचे गिरेगा ही। तो कहीं ना कहीं यह घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है शिक्षा विभाग। और साथ ही मैं क्षेत्र के कलेक्टर महोदय जी से भी यह निवेदन करूंगा कि इस मामले में जांच करें और जांच कर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की महान कृपा करें, ताकि इस तरह से जो है लापरवाही अन्य क्षेत्रों पे न बरती जाए। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।